दोस्तों कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान के दूसरे रूप होते हैं। ये बात सच भी है, होते ही है। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा था जो काफी सालों से शैतान का रूप लिए हुए था। दरअसल वो अल्ट्रासाउंड करता था, डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता था। और जब उसके सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कोई युवा महिला या फिर कोई अनपढ़ महिला या कम जागरूक या फिर नाबालिग कोई लड़की, गरीब कोई महिला अगर जाती थी, तो दोस्तों उसका अल्ट्रासाउंड करते करते वो कुछ और ही करने लगता था। अब कुछ महिलाएं उसका इस तरीके से शिकार हो जाती है, किसी से कुछ कहती नहीं। लेकिन दोस्तों एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आती है, जब एक लड़की जाती है और वहां से चिल्लाते हुए वो बाहर आती है, दर्द से तड़पते हुए बाहर आती है, तब फिर दोस्तों उसका भांडा फूटता है। और उसके बाद जो भी कुछ होता है दोस्तों, वो क्या कर रहा था, कहाँ की एक कहानी है, हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि KN डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से पिछले 12 सालों से चल रहा था। वहां पर एक डॉक्टर होता है जिसका नाम KN कुमार होता है। अब वो जो है वो अल्ट्रासाउंड करता था, एक्सरे करता था, इसके अलावा वहां पर खून पेशाब आदि की जांच होती थी। तो एक दिन एक लड़की जिसका नाम जूही होता है, जो कि 10वीं में पढ़ती थी, उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ। शाम का समय हो रहा था, तो उसके माता पिता उसको गर्म पानी देते। उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ थी, एक बड़ी बहन थी। गर्म पानी वगैरह देते हैं तो आराम नहीं मिलता, तो एक लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर जो है 2-3 खुराक दवा देते हैं, कहते हैं अगर आराम हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं भी आराम होगा तो भी जो है अब अगली बार दिखाना तो अल्ट्रासाउंड करके चले आना, एक बार देख लेना कहीं कुछ पेट में कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। वो घर पे चले आते हैं। वो 2-3 खुराक दवा लेने के बाद जब उसको खिलाते हैं तो उसका जो है वो पेट ठीक नहीं होता है। धीरे धीरे दर्द कम हुआ, लेकिन फिर धीरे से धीरे दर्द बढ़ गया। उसके बाद वो लोग कहते हैं चलो फिर से किसी और दिखाने, लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था अल्ट्रासाउंड करवा लेना, तो चलो पहले अल्ट्रासाउंड करके ही दिखाते हैं। तो वही वो आते हैं उस डायग्नोस्टिक सेंटर पर और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर कहता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो बताया जाता है, उस लड़की का काल्पनिक नाम जूही होता है। बताया जाता है कि इसके पेट में दर्द है और ऐसे ऐसे 2-3 खुराक दवा खाई है, नहीं मिटा है। तो कहता है ठीक है, अल्ट्रासाउंड कहते हैं कर दीजिए। अब 700-800 रुपये जमा होता है। अल्ट्रासाउंड कक्ष में जब वो जाती है तो उसकी जो माँ थी उसके साथ आई हुई थी। तो माँ को कहता है कि एक काम करो, आप बाहर बैठो। और उसके बाद उसे वो उस स्ट्रक्चर पर लिटा देता है जहां पर उसका अल्ट्रासाउंड होना था। अब दोस्तों धीरे धीरे करके उससे उल्टी सीधे सवाल पूछने लगता है। उसके कपड़े को जरूरत से ज़्यादा वो सरका देता है। जो जेल होता है जो गिरा के अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट पर, वो भी जरूरत से ज़्यादा गिरा देता है। इतना गिरा देता है कि फिर उसको इतना फैलाने लगता है। उसके बाद फिर उससे पूछता है, उसके मुंह के पास जाकर उसका जीभ देखता है, उसके उसको सहलाता है, उसके गालों वगैरह को पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या खाई थी, और ये वो तमाम चीज़ें। उसका इरादा कुछ और था। अब वो जेल को फैलाते हुए उसके पेट पर इधर उधर करते करते काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर गया उससे बोला कपड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। करते करते दोस्तों एक हिसाब से उसे नग्न करने पर उतारू हो जाता है। ऊपर से सारे कपड़े गले तक खिसका देता है। आप सोच ही सकते हैं, सब कुछ उसका ओपन हो जाता है। उसके बाद फिर नीचे से उसका लोअर जरूरत से ज़्यादा खिसका देता है। जब वो अल्ट्रासाउंड मशीन उसके ऊपर स्तनों तक पहुंचा देता है तो वो कहती है, वो असमंजस में पड़ जाती है, कहती है डॉक्टर साहब दर्द मेरा जो है पेट नीचे करता है। आप वो अब क्या करे, सोचती होगी। वो सोचती है कि शायद ऐसे ही होता होगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि डॉक्टर साहब जो दर्द है वो पेट दर्द कर रहा है, आप यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा हिलो मत, बोलो मत, और पहले कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया क्या। कहती है नहीं डॉक्टर साहब, नहीं कराया। तो कहता है फिर बोलो मत, वरना जो है सही से आएगा नहीं। अब दोस्तों वो क्या करती है कि जो कपड़ा उसके गले तक था उसके चेहरे पर अपना ढक लेती है। सोचती है चलो जो डॉक्टर करना होगा करेगा। धीरे धीरे करके दोस्तों अब
जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो सोचता है कि बाहर जो इसकी माँ है क्या सोचती होगी, और भी एक आध मरीज थे। तो फिर वो जल्दी जल्दी सब कुछ साफ सूफ कर देता है अपने हाथों से ही, वहाँ पर जो कपड़ा रखा हुआ था, और साफ सूफ करके एकदम से उसी बहाने उसे पूरी तरीके से गलत तरीके से छू लेता है, और फिर उसके बाद उसे वो बाहर भेज देता है। जब उसकी माँ आती है, कहती है डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या निकला, क्या रिपोर्ट, कब मिलेगा। कहता है ऐसा है कि अल्ट्रासाउंड आज ठीक आया नहीं है और खाली पेट आएगी कल, तो कल फिर से नया अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अब उसकी माँ सोचती है कि अब फिर कल कहाँ से पैसे लाऊं। तो कहता है कि देखो घबराओ मत, जो आज आपने पैसे जमा किए हैं उन्हीं पैसों में कल का अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। उसकी माँ कहती है ठीक है। अब दोस्तों वो घर चली जाती है, जो जूही थी अपनी माँ से कुछ बताती नहीं। उसके बाद जब घर जाती है, अब अगले दिन ये हुआ, उसका पेट भी ठीक हो जाता है तब तक। तो कहती है चल अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, खाली पेट चलना है। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पेट ठीक हो गया है। लेकिन उसे ज़बरदस्ती करने लगती हैं, नहीं जाती है। तो उसकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, वो कहती है तू रहने दे, मैं लेके जाती हूँ। अब दोस्तों ज़बरदस्ती वो कुछ कह नहीं पाती कि क्या कहूँ, तो फिर अब ज़बरदस्ती उसको फिर उसी सेंटर पर लेकर आया जाता है। आज जो है उसकी बहन का एक बच्चा था, तो डॉक्टर कहता है कि बच्चे के साथ आप अंदर आ नहीं सकती, बच्चा अकेले रुक नहीं रहा था बाहर, तो तुम बाहर रहो, मैं जो है अल्ट्रासाउंड कर देता हूँ। लेकिन आज दोस्तों वो कुछ हद से ज़्यादा ही कर देता है। अब फिर कल की तरह वो हरकतें करने लगता है। उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कुछ नहीं बोलती। फिर और तरीके से कि क्या क्या किया है, ऐसी वैसी तमाम चीज़ें, वो कुछ नहीं बोलती। हूँ हाँ बस, जो ज़्यादा पूछता तो बस हाँ या ना में जवाब दे देती। लेकिन फिर वही, अब कल तक जितना उसने उसे ओपन किया था आज तुरंत कर देता है। और जूही को पता था कि ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, इधर उधर छूते छाते उसका जो है लोअर जो पहन रखी थी उसको खिसकाने लगता है। वो अपने हाथ से उसको पकड़ती है, फिर उसे और खींचता, कहता क्या कर रही हो तुम, आज भी नहीं आएगा तुम्हारा अल्ट्रासाउंड, फिर आना पड़ेगा कल, तो कल पैसा लगेगा, बार बार थोड़ी मैं फ्री में करूंगा। अब दोस्तों फिर वो अपने आप को ढीला छोड़ देती है। ये दोस्तों इसका इरादा इतना खतरनाक था कि फिर ये जो जेल था अपने हाथ में लगाता है, उंगली में लगाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप समझ ही सकते हैं कि उसने क्या किया होगा। अब जो जूही थी वो कसमकस करती है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये। लेकिन जब उसे दर्द होने लगा तो दोस्तों वो दर्द से चीख उठी और फिर उठकर बैठ गई। कह रही डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं ये। लेकिन जब वो बैठ गई तो देखती है कि जो वो डॉक्टर था दोस्तों वो भी जो है संदिग्ध अवस्था में आ चुका था। उसके बाद वहां से अपने कपड़े ठीक करती है और बाहर की तरफ भागती है। बाहर जाती है तो अपनी अपनी बहन, जो उसकी बहन थी, उसके सामने वो रोने लगती है, उसे पकड़ लेती है और वो कहती क्या हुआ। कहती है चलो साइड में बताती हूँ, बगल में ले जाकर उसे सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे कोई अल्ट्रासाउंड होता है क्या, इधर दर्द हो रहा है। जैसे उसकी बहन दोस्तों सुनी, उसका तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो सब कुछ जानती थी। उसका जो बच्चा हुआ था कई बार उसने अल्ट्रासाउंड कराया था। फिलहाल ऐसा तो अल्ट्रासाउंड में होता नहीं है, हर किसी को पता है। वो आती है, हंगामा खड़ा कर देती है, और जब इसके बाबत सवाल जवाब करने लगती है तो दोस्तों उसके साथ वो लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। उसे ही बदचलन तमाम चीज़ें कहने लगते हैं कि तुम डॉक्टर को बदनाम कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, पैसा लूटना चाहती हो। लेकिन दोस्तों जो बहन थी वो हिम्मती थी, कुछ ही देर में अपने परिजनों को बुला लेती है, एक दो लोगों को फ़ोन करके कि यहाँ पर आओ, ऐसे ऐसे डॉक्टर यहाँ पर बदतमीजी हो रहा है। कई लोग आए, उनके साथ भी मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। अंत में जो है पुलिस वहां पर आती है, पुलिस आती है, महिला पुलिस भी आती हैं। और फिर ये सारी बात जब जूही उन महिला पुलिस को बताती है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने हमारे साथ किया है, मेरे साथ कल भी किया था, आज भी ऐसे किया था। फिर उसके बाद दोस्तों अब लोग तुरंत डॉक्टर को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब जांच पड़ताल की जाती है आगे, तो दोस्तों उसके इतने कारनामे खुलकर सामने आते हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है। वो जब भी कोई ऐसे गंवार महिला होती थी, या अकेली होती थी, या फिर जो अशिक्षित होती थी, उसके साथ वो ऐसे ही करता था।
और कुछ महिलाओं का तो वो शोषण भी कर चुका था। एक महिला ऐसी थी कि जिसके पेट में पथरी थी और उसका पति शराबी था, नई नवेली उसकी वो दुल्हन थी, अभी शादी हुई थी, 1-2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो वो जो है जब आती वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने, तो फिर अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो उसे इसी तरीके से छेड़ता है। जब वो कहती है क्या करे डॉक्टर साहब, तो उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि ऐसा है कि तुम्हें पथरी है, साल में 3-4 बार तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, हर बार का पैसा लगेगा, तो फिर थोड़ा अगर कंप्रोमाइज़ करोगी तो फिर मैं तुम्हारा फ्री में कर दूंगा। दोस्तों वो महिला जो है मजबूर हो जाती है क्योंकि उसका पति शराबी था, किसी काम का था नहीं, और फिर वो उसका पिछले 1 साल से ऐसे शोषण कर रहा था। पिछले 12 सालों से उसका डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता था और ऐसे बहुत सारे उसने कारनामे किए थे। फिलहाल जो महिला थी जिसका वो शोषण कर रहा था 1 साल से, उसके पति को ये बात पता चल जाती है। फिर वो डॉक्टर के साथ आकर वहाँ पर हंगामा करता है और फिर उसे 10-20 हज़ार रुपये देकर उसको उसका मुंह बंद कराया जाता है। तो इस तरीके से उसका कारनामा था। ये सारी बातें जब मीडिया में आती हैं तो फिर दोस्तों अब उसको हिरासत में लिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है। फिलहाल अब आगे क्या कार्रवाई होगी एक तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों एक डॉक्टर ऐसा करेगा किसी को उम्मीद भी नहीं थी। फिलहाल जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाएं आप अपने पेशेंट के साथ, अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर बुलाते ही बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बुलाता, अगर महिला है खास तौर से, तो उनके साथ जरूर किसी महिला अटेंडेंट को ले जाएं। दोस्तों आजकल शैतान किस भेष में हो, किस सूरत में हो, किस शक्ल में हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।